आनंद भाई साहब, मुख्य बात यही है कि सतपाल मलिक साहब ने एक बड़ा हिम्मत का काम किया है। ऐसी जगह जहां पे वो ऑलरेडी गवर्नर थे, उनको सारी सुख सुविधाएं थी, अगर कुछ नहीं बोलते तो गवर्नर और अच्छे पदों पे हरदम रहते, जीवन इस तरह से बहुत से लोगों का जीवन चल रहा है। लेकिन उन्होंने वो सब छोड़ के 2 कमरे के एक किराए के घर में रह के एक तरह से ये जो जो भाजपा नेतृत्व है उसको चुनौती देने का काम किया है। और शायद वो एक जो नेतृत्व विहीन थोड़ा सा कुछ कुछ आंदोलन थे, उसको एक शेप और एक आकृति देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो 4 राज्य, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में डायरेक्टली वो बहुत ही इफेक्ट डाल सकते हैं इन सारी चीजों को लेके और उनके बैकग्राउंड को लेके। क्योंकि एक से हमारे कई लोगों का कहना है कि किसान आंदोलन में मुख्य भूमिका जाटों की रही, पर बीजेपी के खिलाफ खूब बोला, पर चुनाव में वोट बीजेपी को ही दिया। ये सारी चीजें, क्योंकि बीजेपी केवल वोट की भाषा समझती है। आनंद भाई साहब, आपका एक वक्तव्य इस पे समझ लें हम लोग कि सतपाल मलिक के आने से विपक्ष कैसे मजबूत होगा। आनंदवर्धन जी, सतपाल मलिक जी को मैं 1967-68 समाजवादी युवजन सभा के एक सेनापति के रूप में देखते हुए आज भारत के राष्ट्रीय नेताओं में भारतीय जनता पार्टी की अगली कतार के नायक के रूप में देख रहा हूं। इस 67 से लेकर 2023 की यात्रा में कई उतार चढ़ाव से उनकी जिंदगी गुजरी। हम लोगों के संबंधों में भी कुछ उतार चढ़ाव आया। अभी मैं 3 दिन पहले उनके सोम बिहार के आवास में खाना खाने गया था और उसके पहले मेरी आखिरी मुलाकात उनके बिहार के राजभवन में राज्यपाल के रूप में हुई थी। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था, घर को देखते हुए, शान और शौकत को देखते हुए, लेकिन जिस चीज में कोई फर्क नहीं था वो उनकी दृष्टि और उनकी दिशा के बारे में। बिहार के राज्यपाल के पद पर भी उनको कोई कुर्सी का घमंड नहीं दिखाई पड़ रहा था। पुरानी जो उनकी शैली थी उसी अंदाज में मिले। और अभी जब कुर्सी नहीं है, बल्कि कुर्सी पर बैठे जो सबसे बड़े पदों पर लोग हैं उनसे उन्होंने आमने सामने तरह की दावत ले ली, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसी स्थिर भाव से हैं और उसी राजनीतिक सूझबूझ से उठा रहे हैं। वो इस बात की तैयारी में लगे थे कि कल दोपहर में हमसे किसान आंदोलन के लोग मिलने आ रहे हैं, राजस्थान के, हरियाणा के, और जरा उनका इंतजाम ठीक से हो जाए इसकी मुझे चिंता है। और फिर हमने जानकारी पाई कि उनको मिलने जो लोग आए थे उनको पुलिस ने मना किया, तो वो खुद सीधे थाने पहुंच गए और देश भर में अफवाह भी फैल गई कि उनको गिरफ्तार किया गया है। सतपाल मलिक भारतीय राजनीति के शिखर, समय को समझ के साहस के साथ कदम उठाने के लिए मशहूर रहे हैं और अक्सर उन्होंने जो कदम उठाए हैं वो दूरदृष्टि संपन्न दिखाई पड़े। जब उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी की बांह पकड़ के उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो समाजियों में कुछ समझी पहले, लेकिन जिस सड़क को उन्होंने बनाया उस पर राजनारायण मधुलिका जैसे शिखर राजनीति की गए। जब उन्होंने वीपी सिंह के नेतृत्व में रामधन जी और आरिफ मोहम्मद बदलाव की राजनीति को सहारा दिया, कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। और अभी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वो खड़े हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत मिला। आज वो भूल जाएं ये अलग बात है। इस समय भारतीय जनता पार्टी का बल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कुछ मायने में राजस्थान है। यही किसान आंदोलन की भी भूमि रही है। श्री सतपाल मलिक ने जो बात उठाई है वो देश की रक्षा का सवाल है, उसके बारे में लापरवाही है। सत्ता के नशे में चूर, लोगों के हाथ में देश की लगाम, ये किस देगा, नौजवान देगा। मलिक के कदम को हल्के दिए बयानों को चर्चा का विषय बनाया है, अखबारों में छप, लेकिन आप लोगों को बहस का मुद्दा बना दिया है। ये नई नीति की बड़ी करवट है और उसकी अगली कतार में इस समय देश में अगर किसी को कहीं बुलाने की मांग हो रही है, सुनने का आग्रह हो रहा है,
निमंत्रण की बरसात हो रही है, तो उस आदमी का नाम सतपाल मलिक है। इस बात को दिल्ली के राजा भी जानते हैं और देश का किसान भी जानता है। उनको खाली जाटों तक मत सीमित करिए, लेकिन जाटों में उन्होंने अपनी जो एक जगह बनाई पिछले 50 साल में, वो आज और मजबूत हुई है। और उनको सिर्फ किसानों में मत समझें, वो समाजवादी आंदोलन, लोकतंत्र बचाओ आंदोलन और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, तीनों आंदोलन के संगम पर खड़े हैं। इसलिए सतपाल मलिक के हर बयान को ध्यान देना पड़ेगा, हर कदम को महत्व देना पड़ेगा। आनंद भाई साहब, एक प्रश्न और पूछ लूं, आप जब उनसे मिले थे वो इस मूड में, जैसे कभी कभी लोगों का होता है ना कि जीवन की शांति वेला में लोगों को लगता है अब हो गया, लेकिन क्या वो पूरी लड़ाई इन द सेंस कि वो पूरी तरह से जो भाजपा कर रही है उसके खिलाफ आंदोलन हो या लड़ना हो या बोलना हो, उसमें पूरी तरह से तत्पर दिखाई दिया आपको, जैसे आप लोग लगातार लड़ रहे हैं? नहीं, उनके और हमारे अंदाज में फर्क दिखाई पड़ा। मैंने उनसे कहा भी कि सतपाल भाई, आपने तो इतना साहस दिखाया है, यकीन नहीं होता है, हम लोग को आप पर बहुत गर्व हो रहा है। कहने लगे क्या बात करते हैं आप। मैंने ऐसा कौन सा, ये तो जो सच था मैंने बता दिया, और कोई आज थोड़ी बताया। जब ये दुर्घटना हुई, शर्मनाक घटना हुई, तब भी मैंने बताया था, ध्यान नहीं दिया लोगों ने। आज मैं फिर वही बात कर रहा हूं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आपने मीडिया के दबाव के बावजूद अपने अंदाज में कोई फर्क नहीं पैदा किया, कोई आपकी आवाज में नाराजगी नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई अपमान का एक तरह से आक्रोश नहीं है। कहने लगे इसमें मेरे अपमान और सम्मान की क्या, ये तो देश की बात है ना। लापरवाही कश्मीर के बारे में हो रही है, लापरवाही सरहदों के बारे में हो रही है, और ये समय बड़ा नाजुक है, बड़े कमजोर लोगों के हाथ में देश की हुकूमत है। मेरे साथ पुराने साथी समाजवादी रमाशंकर जी थे और श्रीवास्तव थे, और उन लोगों ने निवेदन उनसे किया, तो जरूर मैं, हमारे गुरु थे, मैं उनकी जन्म शताब्दी समापन समारोह में अपनी बातें आऊंगा। और फिर कुछ बातें वो मधु जी की याद करने लगे, राजनारायण जी की, चौधरी चरण सिंह जी की, और फिर कुछ बातें उन्होंने इंदिरा जी की याद की। फिर उनको निमंत्रण दिया हमारे साथी अरुण कुमार जी ने कि आप बनारस चलिए 6 मई को। तो उसकी तफसील से चर्चा करने लगी, कहाँ कार्यक्रम होगा, कहाँ ठहरने का होगा, कैसे आने का करेंगे, कैसे जाने का करेंगे। बेहद सादगी से रह रहे हैं, लेकिन उतनी ही साफ दृष्टि है। आपको तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि आप कुछ और बोलेंगे। कहा जितना बोलना था उतना ही बोलना, उसमें कुछ बढ़ाना भी नहीं है, घटाना भी नहीं है। और ये सीबीआई ने बुलाया है तो उसको भी वही बातें बतानी है जो हम आपको बता रहे हैं या मीडिया को बता रहे हैं। कहने का मतलब ये कि बहुत संतुलित और बहुत स्थिर चित्त से वो इस, हम पूछा हमारे दोस्त ने सिक्योरिटी के बारे में, तो कहा 3 सिक्योरिटी वाले हैं, 8-8 घंटे की ड्यूटी पर रहते हैं। फिर अपने सहायक से कहा कि देख लो भाई उन्होंने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया। एक पुराना अंदाज है जो बहुत शिखर पर बैठने के बावजूद बदला नहीं है। ये भारत के अकेले आनंदवर्धन जी राजनीतिज्ञ हैं जो 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। बिहार जैसा बड़ा राज्य, और बिहार में वो बेहद लोकप्रिय थे। बिहार के मुख्यमंत्री के बाद गांधी जयंती पर सबसे ज्यादा मांग सतपाल मलिक के कार्यक्रम की थी, क्योंकि उनकी जिंदगी में लोहिया का तो प्रवेश था ही, जयप्रकाश का स्पर्श था, और गांधी की प्रेरणा है जिसके प्रतीक के तौर पर उन्होंने चरण सिंह को अपना नेता बनाया। सदाचार के नायक, संघर्ष के अगुआ और मंडल मसीहा वीपी सिंह उनके मार्गदर्शक थे। तो आप सतपाल मलिक का जो अंदाज है, आप खुद भी जब बात करेंगे, हालांकि उन्होंने कहा कि अगले 10 दिन मुझे मीडिया से बात नहीं करना है, नहीं लोग समझेंगे कि खाली अपने प्रचार में लगा हुआ है। ये संतुलन भी है, जबकि मीडिया, मेरे सामने 2-3 मीडिया के फोन आए, उन्होंने कहा कि भाई आप रुक जाएं और थोड़ा सा, अभी हमारे कुछ किसान नेता आने वाले हैं, कुछ हमारे हमदर्द आने वाले हैं, उन लोगों से बातें करके फिर मेरे पास कहने के लिए कुछ हो, क्योंकि अभी तक जो कहने के लिए था मेरे पास वो मैंने कह दिया है। इतना संतुलित, जबकि इस समय अगर वो चाहें तो हर दिन प्रचार और प्रचार और प्रचार हो, लेकिन वो आत्म प्रचार नहीं करना चाहते। वो जो सच है उसके बारे में लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं। और उनको इस बात का बहुत संतोष था कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने उनके बयान पर टिप्पणी की है, और उनको पूरी आशा थी कि देश की सरकार ज़्यादा दिन चुप नहीं रहेगी। और आज अमित शाह का बयान देख के लगता है कि
सतपाल मलिक की उंगलियां देश की नब्ज पर हैं। वो सरकार की व्यवस्था को अंदर से जानते हैं, उसकी मजबूती को भी जानते थे और उसकी कमजोरी को भी समझते हैं। बात हरदम यही हुई है कि आज एक नेतृत्व की दिक्कत हो रही थी और कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि कांग्रेस भाई कांग्रेस सबके साथ कैसे चलेगी, क्योंकि कांग्रेस का विरोध आपने हमने सबने बहुत किया है। तो अब ये लग रहा है कि फिर से उनके साथ कैसे। सतपाल मलिक जी के आ जाने से जैसे नीतीश कुमार, सतपाल मलिक, ये सारे लोग इंपॉर्टेंट लोग हो जा रहे हैं मेरे ख्याल में विपक्ष का चेहरा, जो कहीं ना कहीं इस विपक्षी एकता को एक साथ करने में कामयाब हो गए 2024 से पहले। हम 2024 के रेफरेंस पे पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, सतपाल मलिक ने सच को सामने रख करके देश के अंदर जो दुविधाग्रस्त दिमाग के लोग हैं उनको चौंका दिया है। जो लोग कांग्रेस के खिलाफ थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे वो धीरे धीरे कांग्रेस के समर्थन के लिए तैयार हो। लेकिन एक बहुत बड़ा अनिश्चित अस्पष्ट सोच वाला हिस्सा था जो श्री नरेंद्र मोदी को, उनकी जिम्मेदार हुकूमत को, उनकी सरकार चलाने की शैली को कांग्रेस से बेहतर मानता था। लेकिन पुलवामा का जो सवाल उठा उसके बाद लोग घबरा गए हैं कि अगर ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में हुकूमत है तो ये तो बहुत बड़ा जोखिम है। ऐसे ही जैसा अभी किसान नेता कह रहे थे, सतपाल मलिक कोई प्रचार के लिए भूखे नेता का नाम नहीं है, लेकिन जब मौका आया तो बोलने वाला एक साहस उन्होंने दिखाया, जैसे दुर्योधन की सभा में विदुर ने दिखाया था। विदुर ने कहा कि जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, नहीं सुना तो उसका आगे बड़ा बुरा नतीजा निकला, महाभारत हुआ और सब कुछ कौरवों का नष्ट हो गया। तो सतपाल मलिक की साख उनके सच बोलने से जुड़ी हुई है। वो इस समय लगभग 1/3 हिंदुस्तान में जाना माना व्यक्तित्व हैं। पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में चर्चा नहीं है। वहाँ से किसान आंदोलन में भी समर्थन तो था लेकिन सहयोग नहीं था। जब किसान आया वहाँ में सतपाल मलिक की उस समय की हिम्मत को लोग याद करते हैं। आवाज जो सत्ता पक्ष से आई उसका नाम सतपाल मलिक था। अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें कांग्रेस समर्थन और कांग्रेस विरोध एक पुरानी बात हो गई है। भाजपा समर्थक और उससे भी ज्यादा नरेंद्र मोदी समर्थक और नरेंद्र मोदी को हटाओ, ये दो ध्रुव बन रहे हैं। आज ही आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस की तरफ से एक भी सीट न दिए जाने के बावजूद कर्नाटक के चुनाव में एक तरफा फैसला लेकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस के समर्थन का ऐलान कर दिया। ये मामूली घटना नहीं है। इसी तरह से सतपाल मलिक को जो लोग बुलाएंगे नरेंद्र मोदी का झंडा तो नहीं उठाएंगे। और जैसा अभी सुना आपने, मैं भी वहां पर पहले, इस समय निमंत्रण की बरसात हो रही है। सतपाल भाई को तय करना होगा कहाँ जाएं और कहाँ न जा पाएं, लेकिन जहां भी वो जाएंगे वहां वो एकता करेंगे। उन्होंने राजनीतिक साहस देते हुए इस सरकार को बदलने की जरूरत है और इस सरकार को बदलने के लिए जितने लोग हैं उनको जुड़ने की जरूरत है। उन्होंने खुद ही कहा कि मैं प्रचार करूंगा कांग्रेस और उनके, अगर एक उम्मीदवार लड़ा दिया विपक्ष ने तो मैं उसका प्रचार करने जाऊंगा। जहां जहां एक उम्मीदवार लड़ेगा वहां मैं बोलूंगा। तो वो खाली मोदी का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो एक रणनीति के लिए भी देश को तैयार कर रहे हैं कि एक उम्मीदवार लड़ाओ, अपने आपस के अहंकार को छोड़ो और सरकार को बदलो, क्योंकि ये सरकार ऐसे लोगों के हाथ में है जो एक तरफ भ्रष्टाचार को दूध पिला रहे हैं, भ्रष्टाचार के सांप को, और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ रहे हैं। चुप रहो, गलती हमारी है, तोहमत पाकिस्तान का। ये सतपाल मलिक का सोच है जो वक्त के हिसाब से नहीं बदल रहा है। वो हवा का रुख देख करके बात बदलने वाले इंसान का नाम नहीं है। वो स्थिर राजनीति करने वाले हैं और उनका अपना एक सुझाव है, एक उम्मीदवार लड़ाओ, मैं भी प्रचार में शामिल होऊंगा। और उनका ये भी कहना है कि हमको इस लंबी यात्रा में, देखिए सतपाल भाई 75 साल के हो चुके हैं। 16-17 साल की उम्र में उन्होंने अपना सामाजिक जीवन शुरू किया था। जहाँ पर पहुँचे हैं वहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाए हैं और उनका निजी स्वार्थ इस समय नहीं है।
नीति में विकल्प बनाने की जो चुनौती थी, ठीक समय पर को सामने पेश किया है, जोखिम उठाया है, और जो अन्य दलों के लोग हैं उनके बीच में जो दूरियां थी, अब नीतीश और लालू प्रसाद जी और अखिलेश यादव, इन सब के बीच में उनका एक बड़े भाई जैसा स्थान है। और ये तो 74 की पैदाइश थे, वो तो 67 में ही राष्ट्रीय राजनीति में क्षितिज पर आ गए थे। इसी तरह से कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं वो सतपाल मलिक को उनकी विभिन्न भूमिकाओं में जानते और मानते हैं। देवगौड़ा से उनका सीधा संवाद है, और दक्षिण भारत में भी, जहां उत्तर भारत के नेताओं की बहुत कम पहुंच रही है, पुराने काल जैसे पुरानी भूमिका की वजह से बिहार से लेकर गोवा तक वो राजनीति का जरूर समझाते रहे हैं। इसलिए सतपाल मलिक इस समय बहुमूल्य योगदान है, और उनके साथ जुड़ना देखें कि पिछले 10 दिनों से देश के प्रतिपक्ष के सतपाल और इस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के बड़े नेता से लेकर के बड़े कॉरपोरेट घराने के मालिक की सांठगांठ है, और वो गवर्नर के दफ्तर का दुरुपयोग करना चाहते थे। ये बातें खुल के आ रही हैं। जांच हो या ना हो, जनता की जांच शुरू हो गई।